है प्रश्न संख्या 58 हमें क्या कह रहा है? किसी राशि का साधारण ब्याज किसका कहां मिलेगा? नीचे, यानी कि मूलधन 9 और ब्याज 1 लिख दिया जाए तो मूलधन, दर, समय, ब्याज। मूलधन 9, ब्याज 1 तथा वर्षों की संख्या और ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि समय वर्षों में तथा दर प्रतिशत में के संख्यात्मक मान समान है। तो यहां क्या लिख दिया जाए? आर। तो यहां भी अगर वहां टी लिखते तो यहां भी हमसे पूछा क्या है? दर पूछी है, तो आर लिख देते हैं। ये आर प्रतिशत हो जाएगा और ये आर वर्ष हो जाएगा। हमें आर ज्ञात करना है तो दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज 1 बटा मूलधन गुणा समय। तिरछा गुना करें तो आर ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बटा 9। हमें क्या चाहिए? आर। हमारे पास है क्या? आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर से आर में जाना है, यानी कि हमें वर्गमूल लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का वर्गमूल लेना हमारी इच्छा है और राइट हैंड साइड का वर्गमूल लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें वर्ग भी करेंगे तो दोनों तरफ करना होगा, वर्गमूल भी लेंगे तो दोनों तरफ। तो वर्गमूल लिया, यहां बना आर, यहां बना 10 बटा 3। अगर दर बतानी हो तो हम कहेंगे 10 बटा 3 प्रतिशत या 3 सही 1 बटा, और अगर समय बताना हो तो 3 सही 1 बटा 3 वर्ष। चूंकि हमें प्रश्न में क्या पूछा गया? हमसे दर पूछी गई है, तो हमारी दर रहेगी 3 सही 1 बटा 3। नेक्स्ट 59 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? किसी धन को 2 वर्षों के लिए एक खास दर से ब्याज पर लगाया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 3000 रुपए अधिक प्राप्त होते। बताओ मूलधन क्या था? तो देखिएगा भाई, हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या रख सकते हैं कि कोई भी एक मूलधन लेके दर और समय हमारे पास, अब दर नहीं है हमारे पास, है ना, तो फिर क्या किया जाए? जरा गौर करें। हमने एक आर्टिकल किया था, याद करें। आपको दरों का अंतर दिया हो, दर का अगर अंतर दिया हो, तो अगर दर के अंतर को आप दर मान लेते हो तो जो ब्याज का अंतर होगा वो किसका काम करेगा? ब्याज का काम करेगा। तो आपको दर का अंतर कितना दे रखा है? पहले वाली दर से अब वाली दर कितनी अधिक या कम है? 3% अधिक है। तो निश्चित रूप से जब दर 3% अधिक है तो ब्याज भी अधिक होगा। अब वो अधिक है कितना? 3000 अधिक है। तो क्यों ना हम दर के अंतर को दर मान लें और ब्याज के अंतर को ब्याज मान लें। समय हमारे पास है तो हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे मिलता है मूलधन। 59 मूलधन बराबर 100 गुणा ब्याज बटे दर 3 गुणा समय 2 वर्ष। तो 3 दुए 6 और 6 पांजे 30, यानी कि हमारे पास धन कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए हमारा मूलधन आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? डी ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अगर हमारे पास, ध्यान देना, अगर हमारे पास मूलधन नहीं होता, पहले वाली दर होती, तो 3% ज्यादा का मतलब दूसरी दर भी हमारे पास है, तो हम क्या करते? मूलधन क्या मान लेते? x गुना पहली दर गुना 2 बटा 100 माइनस x गुना दूसरी दर गुना 2 बटा 100। इन दोनों का जो अंतर आता है वो बराबर किसके लिखते?
3000 के बराबर लिख देते। क्लियर होगी बात? और उससे हमारा क्या आ जाता? आंसर आ जाता, एक्स का मान आता। चूंकि हमारे पास यहां पे दर भी नहीं है और मूलधन भी नहीं है, तो यह तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्या कह रहा है 60 नंबर प्रश्न में? बहुत शानदार प्रश्न है। 60 नंबर क्या कह रहा है, पढ़े। कह रहा है कि यदि ब्याज की अवधि दर अवधि के अनुसार अलग अलग है, यानी कि ब्याज की दर जो है वो अलग अलग अवधि के हिसाब से अलग अलग दर आ रही है। पहले ब्याज की दर कुछ अलग है, थोड़ा समय बीतने के बाद ब्याज की दर कुछ अलग है, और समय बीत जाए तो ब्याज की दर कुछ अलग है। ऐसा है। क्या कह रहा है? पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% तथा 5 वर्षों के बाद किसी भी अवधि के लिए यह दर 10% है। क्योंकि पहले 2 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, तो टोटल कितना टाइम हो गया? अब उसके बाद में अगर 6 साल है तो 1 साल की कितनी रखनी है? 10। अगर 7 साल है तो 2 वर्ष की कितनी रखनी है? 10। और अगर 10 साल है तो अगले 5 साल तक कितनी रखनी है? 10। तो कह रहा है यदि किसी व्यक्ति ने 6 वर्षों के लिए 15,200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए हो, तो बताओ मूलधन क्या था? यह इसी प्रकार का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या है? मूलधन गायब है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे। पहला मूलधन क्या मान लिया हमने? x। पहली दर कितनी मान ली? 3। समय कितना ले लिया? 2/100। फिर मूलधन वही दर है 8% और समय 3 वर्ष बट्टा टोटल कितना टाइम बीत गया? 5 वर्ष। ब्याज की पैसा कितने समय के लिए लिया गया था? अब समय कितना रह गया? 1 वर्ष का समय रह गया हमारा, और उस समय के लिए दर क्या है? 10% है। तो मूलधन तो वो का वही है। ये टोटल जो ब्याज हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ हमें? 15,200 रुपए ब्याज है ये टोटल। तो देखते हैं। 3 दुए 6x/100, 8 तिये 24x/100, 10 एकम x/ बराबर 15,200। सबके बटा में क्या था? 100 है, तो लघुत्तम भी कितना आएगा? 100। तो ऊपर क्या क्या रहेगा? 6x + 24x + 10x, टोटल 40x हो जाएंगे। 24 और 6 30, 30 और 10, यानी कि ये बन जाएगा 40x/100 बराबर 15,000। 1 0 से 1 0 काट दे, तो देखते हैं। अब तिरछा गुना कर देते हैं, तो हमारे पास बचा 4x बराबर 15,200 के आगे 1 0 और लग जाएगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो बट्टा 4 भाग दे देते हैं। 4 तिये 12, बच गए 3, 3 और 2 32, 8 चौके के आगे किसका मान आ गया हमारे पास? हमारे पास x की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 38,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन रहेगा? हमारा बी ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 61 की अगर बात करें तो 60 से लगभग मिलता जुलता प्रश्न है। उसमें क्या था? ब्याज दिया गया था और मूलधन पूछा था, और इसमें मूलधन दिया गया है और आपसे ब्याज पूछा है। प्रश्न की स्थितियां वही है। क्या कह रहा है? प्रश्न की स्थिति पढ़े। यदि ब्याज की दर अवधि के अनुसार अलग अलग है, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 5% रहेगा, उसके बाद में अगले 3 साल के लिए ब्याज 10% रहेगा,
और 5 वर्ष क्रॉस हो जाने के बाद में, यानी कि 2 और 3 5 हो गए, उसके बाद में प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की दर जो रहेगी वो 12% रहेगी। रविकांत ने क्या किया, 15,000 रुपए उधार लिए। उसे शर्त रखी कि भी अगर आप पैसा 2 साल के भीतर भीतर चुका देंगे, 2 साल तक चुका देंगे तो आपको दर क्या रहेगी, 5%। अगर 2 साल तक नहीं चुकाया तो 2 साल की तो 5% रहेगी, लेकिन उसके बाद में दर बढ़कर 10% हो जाएगी अगर आपने अगले 3 साल के दौरान चुका दिया तो। अगर अगले 3 साल में भी पैसा नहीं चुकाया तो उसके बाद में हर साल की जो दर है अनलिमिटेड के लिए रहेगी, लंबे समय के लिए रहेगी, लेकिन वो दर क्या रहेगी, 12% रहेगी। रविकांत ने 9 वर्ष और 6 माह के लिए पैसा रखा था टोटल। तो देखते हैं पहली स्थिति के हिसाब से। क्वेश्चन 61, मूलधन कितना था, 15,000। पहले दर क्या थी और पहला समय क्या था, 2 वर्ष। वही धन 15,000, दर कितनी थी, 10%, और अगले कितने साल के लिए थी ये, 3 वर्ष के लिए। टोटल साल टाइम कितना बीत गया। अब हर साल के लिए दर क्या रहेगी, 12%। टोटल 5 साल बीत चुके। कुल धन लिया कितने समय के लिए था, 9 वर्ष 6 माह के लिए लिया था। समय रह कितना गया, 4.5 वर्ष, 4 वर्ष 6 माह। क्या हम इसे 4 सही 6/12, या हम इसे 4 सही 1/2, या हम इसे 9/2 कह सकते हैं। तो अब आगे जो 15,000 रुपए हैं वो 12% दर से होंगे, लेकिन कितने समय के लिए होंगे, 9/2 समय के लिए होंगे, यानी कि 4.5 साल के लिए होंगे। और हमसे अपेक्षा की गई है कि इसको जोड़ दें और ब्याज ज्ञात कर दें। तो देखिए हम 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 5 दूए 10, यानी कि 2 सालों का ब्याज बन गया 1,500 रुपए। फिर 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 4,500 रुपए बन गए अगले 3 साल के लिए। फिर कोशिश करते हैं 2 0 से 2 0 फिर काटते हैं और ये काट देते हैं 6। कितना बन जाएगा ये, 8,100 रुपए। हम इसे जोड़ेंगे और जो भी टोटल आएगा वो हमारा कुल ब्याज होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ नया कह रहा है या वैसी बात ही कर रहा है। हम इस तरह की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। कह रहा है कि 40,000 रुपए को 2 हिस्से करने अपन लोगों ने। अब 2 हिस्से करने, ऐसा नहीं कहा कि बराबर बराबर 2 हिस्से करने हैं। हो सकता है एक तरफ 10 रखने पड़े, एक तरफ 30 रखने पड़े, 15 और 25 भी रखने पड़े, क्या पता चलता है। 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि एक हिस्से को 3% दर से निवेशित किया गया और दूसरे हिस्से को 5% से निवेशित किया गया, और वर्ष के अंत में दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1,440 रुपए प्राप्त हुए। तो बताइएगा बड़ा हिस्सा कौन सा था। आप मान लेते हैं कि बड़ा हिस्सा, आपको पता ही करना होगा, पता ही नहीं है बड़ा हिस्सा कौन सा, जो भी धन आएगा वो बड़ा होगा। देखते हैं, हमने माना पहले धन कितना मान लिया, x रुपए। टोटल धन था कितना, 40,000 में से कितने काम में ले लिए, तो पीछे कितने बच गए, 40,000 माइनस x बच गए। 2 हिस्से कर दिए हमने हमारे धन के, एक तरफ x रखा, दूसरी तरफ 40,000 माइनस x, यानी कि अगर x का मान 10,000 आया तो दूसरा हिस्सा अपने आप ही कितना आ जाएगा, 30,000। अगर x का मान 25,000 आया तो दूसरा हिस्सा अपने आप ही कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ओके, पहला हिस्सा हमने कितना मान रखा है, x, और दूसरा हिस्सा अपने आप ही कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस x। पहले हिस्से को किस दर पर दिया गया, 3% पर। कितने समय के लिए दिया गया, समय नहीं है, इसका मतलब 1 वर्ष के लिए बट्टा 100, और दूसरे हिस्से को किस दर पर दिया गया, 5/100, और दोनों से जो कुल ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 1,440। ये कितना हो जाएगा हमारे पास,
3x बटे 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 का गुणा करी दे, तो 5 का गुणा अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 5x बटे 100 बराबर 1440। हमें क्या लेना है? एलसीएम। लीजिएगा, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना बनेगा? 3x प्लस 2 लाख माइनस बराबर 1400। तो ये देखिएगा 3x माइनस 5x माइनस का 2x। साथ साथ एक काम और कर देता हूं, तो उधर गुणा ही कर देता हूं, तो ये कितना बन जाएगा? 14। 40 के आगे कितनी जीरो लग जाएगी? और अब 2 लाख उधर भी चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखिएगा माइनस 2x कितना बच गया हमारे पास? 1,44,000 है ये, और ये है 2 लाख, तो हमारे पास 56, वो भी किसके? माइनस के 56,000 बच गए। तो माइनस से माइनस कैंसिल और x का मान आ गया 28,000। अगर एक तरफ 28,000 है तो दूसरी तरफ 40,000 माइनस 28,000 यानी कि 12,000 रुपए होंगे। हमसे पूछा है बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो हमारा जो बड़ा हिस्सा होगा वो कौन सा होगा? 28,000 और बी ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, x का जो मान है वो सदैव हमारा उत्तर नहीं होगा। हो सकता है कि x का मान आता और वो 12,000 आता, तो फिर दूसरा हिस्सा कौन सा हो जाता? 28,000। आगे समझ में? तो फिर दूसरा हिस्सा कौन सा हो जाता? 28,000। तो फिर बड़ा हिस्सा कौन सा बनता? जो दूसरे वाला होता। यानी कि अगर ये स्थितियां थोड़ी सी चेंज होती, कि अगर इसकी दर 3 ना होकर पहले वाली की दर 5% होती, इसकी दर 3 होती, तो शायद स्थितियां थोड़ी सी उलट जाती। x की वैल्यू कुछ है ये आती, तो फिर हमें दूसरा हिस्सा जो बड़ा हिस्सा था वो ज्ञात करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। सेम प्रश्न इसी तरह का ही है, लगभग बातें वही हैं। देखते हैं क्या परिवर्तन है। कह रहे 26,000 रुपए को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटो कि 10% दर से पहले हिस्से का 5 वर्षों का ब्याज और 9% दर से दूसरे हिस्से का 6 वर्षों का ब्याज समान है, बराबर है। तो बताओ पहले हिस्से में कितना धन रख लिया जाए? x। दूसरे हिस्से में कितना धन रखा जाए? 26,000 माइनस x। पहले हिस्से में रखा x और दूसरे हिस्से में रखा 26,000 माइनस x। पहले हिस्से की दर 10% और समय 5 वर्ष बटे 100। दूसरे हिस्से की दर 9% और समय 6 वर्ष बटे ये ब्याज और ये ब्याज, 2 ब्याज आ गए। कह रहा है कि दोनों ब्याज एक दूसरे के बराबर है, यानी कि हम इन दोनों को आपस में क्या कर दें? बराबर कर देते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 10 पंजे 50x बटा 100 और इधर क्या मिल रहा है? 26,000 माइनस x गुणा 54 बट्टा 100। हम देख रहे हैं दोनों के बट्टा में क्या है? 100 है। तो या तो दोनों तरफ एलसीएम 100 लेकर खत्म कर दें, और या सारा का सारा ही खत्म कर दें, तो डायरेक्ट खत्म कर देते हैं। ये देखिएगा क्या बन गया भाई, 50x बराबर 26,000 गुणा 54, और 54 को x से करेंगे तो 54x। हमें यहां गुणा करने की जरूरत नहीं है, नहीं किया तो कोई तूफान नहीं आएगा, बाद में हल हो जाएगा वो। अब देखिए पक्षांतरण करते हैं। 50x माइनस 50x माइनस माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 54x बराबर 26,000 गुणा 54। ये कितना हो गया भाई? 104x बराबर
26,000 गुना 54, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? तो 26,000 इंटू बटे 104। देखिए किसी पहाड़े से कट रहा है तो काट देते हैं अपन लोग। ये देखिए 26 के पहाड़े से कट रहा है, 26 एकम, 26 चौके 104, 26 दुए 52 और 52 इंटू 2 104 होता है। अब काटते हैं फिर, 2 दुए 4, 27 दुए 54, एक बार गुना कर लेते हैं, 27,000 बटे 2 यानी कि 13,500। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू हमारे पास 13,500 आ गई। हमसे क्या पूछा है? छोटा हिस्सा। एक हिस्सा 13,500 है, यानी कि एक हिस्सा जो हमारा है वो कितना है? 13,500। तो दूसरा हिस्सा टोटल धन कितना था? 26,000 में से कितने कम कर दें? कितने बच जाएंगे? 12,500। हमसे पूछा गया छोटा हिस्सा ज्ञात करो, बताएं भी छोटा हिस्सा क्या था? 12,500 हमारा छोटा हिस्सा था। हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन रहेगा, नंबर 12,500। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि ब्याज पर लगाई। 4 वर्ष बाद, 8 वर्षों के बाद ब्याज की जो राशि थी वो मूलधन से 1,020 रुपए कम थी। तो बताओ मूलधन कितना था? देखिएगा भाई, हम इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या रहेगा इसमें? देखिएगा, जो सदाबहार होता है एक्स वाला, तो हमने मान लिया कि मूलधन कितना था? एक्स रुपए था। एक्स गुणा 4 गुणा 8 बटे 100 बराबर, ये हमें क्या मिला? साधारण ब्याज मिला। कितना मिला? 32x बटे 100। हमारा मूलधन कितना था? x था। साधारण ब्याज कितना है? 32x बटे 100 है। कितना कम है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि x माइनस 32x बटा, यानी कि अगर मूलधन में से ब्याज घटा दें तो कितना मिलना चाहिए? 1,020। प्रश्न पढ़े कि ब्याज मूलधन से 1,020 कम है। कौन? ब्याज मूलधन से 1,020 कम है, यानी कि मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है? 1,020 है। यानी कि मूलधन और ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1,020। लघुत्तम 100 भाग 1 गुणा x माइनस बराबर 1,020 बट्टा, घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 68x, साथ में तिरछा गुना भी कर देते हैं, तो 1,020 गुणा 100। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? तो 1,000 ओके बट्टा 68। जब हम इसे हल करते हैं तो हमें परिणाम क्या मिलेगा? 1,500 रुपए हमें मिलने हैं। ये तो है वो तरीका जब x मान के करते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि x मानना सामान्यतः हमारे बस में नहीं रहता, क्योंकि x देखकर वैसे ही हम लोग तो टेंशन में आते, तनाव में आते हैं कि x वाला सवाल आ गया तो हमसे तो नहीं होगा। तो हम क्या करें? हमारे पास इसका एक और भी तरीका है।
हम इसे यहीं पे रोक देते हैं। आपको मूलधन पता नहीं था, आप मूलधन 100 रुपए मान लीजिएगा। मूलधन कितना, दर कितनी, समय कितना, तो ब्याज कितना हो गया, 32 रुपए ब्याज हो गया। मूलधन कितना था, ब्याज कितना था, तो मूलधन और ब्याज का अंतर कितना आ गया, 68 रुपए अंतर आ गया। समझ में आ गई बात। यानी कि जब अंतर, किसका अंतर, मूलधन और ब्याज का अंतर 68 है, तो मूलधन कितना है 100, और जब ये अंतर 1 हो जाएगा तो मूलधन कितना होगा 100/68, और जब ये 1020 हो जाएगा तब अंतर कितना होगा, इंटू 1020। चेक कर सकते हैं, 100 गुणा 1020/68, 100 गुणा 1020/68। केवल करने के तरीके ही अलग अलग हैं, बाकी हमारा सवाल तो वही आना है, आंसर तो वही आना है, 1500 रुपए। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग बात कर रहा है। हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से राकेश ने कितने रुपए लिए, 7000 रुपए लिए, ब्याज पर लिए, 3 वर्ष बाद उसने 3000 रुपए चुका दिए। यानी कि 3 वर्ष तक ब्याज कितने रुपए का लगा, 7000 रुपए का ब्याज लगा। उसके बाद में उसने कितना धन चुका दिया, 3000 रुपए चुका दिए, मतलब 3000 रुपए तो मूलधन कम कर दिया उसने। अब उस पर धन कितना रह गया, 4000। आगे के कितने साल तक, तथा उधार लेने की तिथि से 5 साल तक, मतलब आगे के केवल 2 ही वर्ष तक, 5 साल तक नहीं, कह रहा है उधार लेने की तिथि से 5 साल तक, मतलब पहले 3 साल बाद चुका दिए तो पीछे टाइम कितना बच गया, 2 साल। यानी कि बाकी जो 4000 रुपए थे वो कितने साल चले, 2 वर्ष तक चले। उसकी दर क्या रही, अच्छा ज्ञात करनी है। ब्याज चला और कुल ब्याज के रूप में कितने रुपए लगे हमारे, गलत बात। जब लास्ट में उसने 5450 रुपए चुकाए तो कर्ज मुक्त हो गया, मतलब उसके द्वारा कुल चुकाई गई राशि, यानी कि जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मिश्र धन बोल सकते हैं, वो हो गए 3000 एक चुका दिए और 5450 एक चुका दिए, यानी कि 8450 रुपए उसके द्वारा दे दिए गए हैं। उसके द्वारा धन लिया कितना गया था, 7000 रुपए उसके द्वारा लिया गया था। तो ब्याज कितने रुपए हो गया भाई, पहले 3000 चुकाए, बाद में 5450 चुकाए, तो उसने टोटल कितना धन चुका दिया, 8450 रुपए चुका दिए। उसने धन लिया कितना था, तो बताओ ब्याज कितना लग गया उसको, 1450 रुपए का उसका ब्याज हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ब्याज को। तो देखिए ब्याज कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले 7000 चले कितने टाइम तक, 3 साल तक, किस दर पर, 8% पर। दर पता नहीं थी तो आर ही लगा दे, क्लियर। अब कितने चुका दिए गए, 3000 तो चुका दिए गए, तो पीछे कितने रह गए धन, 4000 रुपए रह गए। दर 8% थी और समय कितना बच गया, 2 वर्ष। अगर इन दोनों ब्याजों को इकट्ठा करूं तो 1450 रुपए होना चाहिए। 2 जीरो से 7 तिये 210 आर, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दुए 8, 80 आर बराबर 1450। टोटल देखें तो 290 आर बराबर 1450। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1450 बटे 0 से 0 कट गई, 29 पांजे 145, यानी कि हमारी दर कितनी आ गई, 5% दर आ गई।
हम इस सवाल को एक और भी तरीके से कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखो जरा एक बात को सुना। 7,000 रुपए 3 साल के लिए रखे जाएं, कोई भी दर पर 7,000 रुपए 3 साल के लिए रखे जाएं या 21,000 रुपए 1 साल के लिए रखे जाएं, तो कोई फर्क होगा क्या? 7 तिया 21, यानी कि चाहे तो 7,000 3 साल के लिए रख लो और चाहे 7 तिया 21, 21,000 रुपए 1 साल के लिए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही काम हम करते हैं, हम अलग अलग समय ना कैलकुलेट करके मूलधन अलग अलग तैयार कर लेते हैं। पहले साल का मूलधन कितना था, कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले साल का मूलधन 7,000, दूसरे साल का मूलधन, तीसरे साल का मूलधन। अब कितने रुपए जमा करा दिए, तो पीछे कितना धन रह गया? तो चौथे साल के लिए मूलधन, पांचवें साल के लिए मूलधन, तो हमारा कुल मूलधन कितना हो गया? 21 और 8 29,000। भाई ये जो धन था हमारा 7,000 रुपए, फिर 4,000 रुपए, 7,000 रुपए 3 साल के लिए, 4,000 रुपए 2 साल के। जरा गौर करना, 7,000 3 साल के लिए या 21,000 1 साल के लिए, 4,000 2 साल के लिए या 8,000 1 साल के लिए, तो 21 और 8 29,000 1 साल के लिए। बात तो एक ही है। तो हम क्या करें, मूलधन हमें क्या चाहिए, दर। दर बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज बट्टा समय। तो कितना लिखना है, 1 वर्ष, और मूलधन कितना लिख दें, 29,000 लिख दें। तो 1 2 3 1 2 3 29 पांजे, बताइए दर कितनी आ गई, 5%। क्या हमारी बात समझ में आई? चलिए साहब चलते हैं आगे। क्वेश्चन 66, ध्यान से देखिएगा। अपन ने क्या किया कि मूलधन कितना मान लिया, x। हमने मूलधन कितना माना, x पहले माना, जो काल्पनिक मान मानना है, क्योंकि बाद में जो भी मानेंगे इस पर हम बढ़ाएंगे और दर को बढ़ाएंगे, समय को घटाएंगे। हमने मूलधन x मान लिया, दर कितनी माने, 100 मानेंगे, 100% मानेंगे, तो दर हो गई 100%। तो परसेंट हटता है, इसीलिए बटा में हमेशा दर की जगह क्या लगता है, 100 लगता है। इंटू समय को भी क्या मानना है, 100 नहीं मानना, 100 वर्ष बन जाएंगे 100 मान लिया तो। जो भी मानना है वो अपने आप में 100% मानना है, यानी कि चाहे 10 वर्ष है, चाहे 20 वर्ष है, चाहे 30 वर्ष है, चाहे 5 वर्ष है, अपने आप में ये कितने साल है, 100% है। तो इसका परसेंट हटेगा तो भी बटा में 100। अब हमने क्या करना है, इस पर बढ़ोतरी और कमी करना है। तो दर कितनी बढ़ा देनी है, 24% बढ़ानी है, तो ये हो जाएगा 124%, और समय हो जाएगा 85%। और इस ब्याज में से ये ब्याज घट के और कितना आना चाहिए, क्योंकि पहले वाले ब्याज से अब वाला ब्याज 540 रुपए अधिक है, मतलब अब वाले ब्याज में से पहले वाला ब्याज 540 घटेगा, तो 540 उतर आना चाहिए। हमने क्या किया, हल करना शुरू किया। ये कितना आया, 10,500 बट्टे 10,000 माइनस 10,000 x बट्टे 10,000। हम चाहते तो 10,000 से 10,000 काट सकते थे, लेकिन काटेंगे तो बाद में 10,000 लघुत्तम लेके और बाद में वापस गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग काटते नहीं, बल्कि डायरेक्ट इस सारे का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। वो भी कितना आ जाएगा, तो 10,000 को इससे गुना भाग दिया, एक को गुना किया, 10,540x माइनस 10,000x बराबर 540। कितना बच गया, 540x बट्टा 10,000 बराबर 540 बट्टा 1। क्या किया, तिरछा गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 540x बराबर 540 गुना 10,000। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो क्या रहेगी 540 गुना
10,000 बटे 540। 540 एक बार कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10,000। तो बताइए हमारा मूलधन कितना रहेगा? 10,000 रुपए हमारा मूलधन रहेगा। या हम इसे दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, याद करें, अगर हम आपको प्रतिशतता पर ले चलते हैं, प्रतिशतता में हमने एक आर्टिकल किया था, कौन सा? एक संख्या को 10% बढ़ा दें, दूसरी संख्या को 20% बढ़ा दें, तो बताएं मूल संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ऐसा किया था। तो देखिएगा, गौर करें जरा सा। पहले दर कितनी थी? 100। तो हम क्या लिखेंगे? 100, समय भी 100 बट्टा 100। तो जो रिजल्ट आया वो 100% बन गया। जो रिजल्ट आया वो क्या बन गया? 100% बन गया। यानी कि पहले अगर दर 100% थी, ब्याज 100, समय 100% था, तो अब ब्याज भी जो भी है अपने आप में 100% है। लेकिन हमने क्या किया? दर को 24% बढ़ा दिया, यानी कि 124। समय को 15% कम कर दिया, यानी कि बट्टे बराबर हल करेंगे तो ये आएगा 105.4। पहले ब्याज कितना था? 100% अपने आप में। अब ब्याज कितना है? 105.4। कितना ज्यादा हो गया? 5.4% अधिक हो गया। हम तो कह रहे हैं 5.4% अधिक है, जबकि वो कह रहा है 504 रुपए अधिक है, 540 रुपए अधिक है। तो देखें, जब हम कह रहे हैं कि 5.4% का डिफरेंस है, हमारा डिफरेंस कितना है? 5.4% का ही डिफरेंस है ना। और वो डिफरेंस कितना बता रहा है? 540 का डिफरेंस हमें बता रहा है। तो हमें क्या ज्ञात कर लेना है? मूलधन। मूलधन ही तो चाहिए। तो जरा देखें, ये सारा खेल किस पर खेला गया? 100 पर। ये सारा खेल किस पर खेला गया? 100 पर। जब डिफरेंस 5.4 का था तो उस केस में मूलधन 1 था तो बट्टे, और 540 है तो गुना में पॉइंट उड़ाया, ऊपर एक 0, 54 से 54। बताएं मूलधन कितना आ गया? 10,000 रुपए मूलधन हमारा आ गया। और इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल है साधारण ब्याज, वो कंप्लीट हो जाता है।